बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के धमतरी में तेंदुआ आदमखोर हो गया। जैसे हम लगातार बातचीत कर रहे थे, 3 साल की बच्ची को इस तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया और तेंदुए के हमले से इस बच्ची की मौत हो गई। घर के सामने ये बच्ची खेल रही थी, जिसे तेंदुआ उठा कर ले गया। मध्य प्रदेश के धमतरी से खबर, धमतरी से संदेश गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तेंदुए के हमले से बच्ची की मौत हो चुकी है, जिसे उठा कर ले गया। और जैसा कि हमारे संवाददाता भी जानकारी दे रहे थे, इस बच्ची के शव को क्षत विक्षत कर दिया उस तेंदुए ने। संदेश गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदेश, ये तेंदुआ माना जा सकता है कि यह आदमखोर हो चुका है, क्योंकि इसने इसकी बच्ची की हत्या कर, इस बच्ची को मारकर उसको खा भी लिया है। क्या प्रशासन और वन विभाग अब इस तेंदुए को आदमखोर मानकर कार्रवाई कर रहा है, या फिर अभी उसी तरीके से जैसे बाकी सामान्य प्रक्रिया के तहत किसी जानवर को पकड़ा जाता है? संदेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, संदेश से हमारा संपर्क इस वक्त टूटा हुआ है। संदेश हालांकि स्क्रीन पर देख जरूर रहे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी बता देते हैं आपको ये सारी बातें कि जो स्थिति हुई है धमतरी में, एक बच्ची को तेंदुआ उठा कर ले गया। उस तेंदुए ने बच्ची को उठाकर उसके शव को क्षत विक्षत किया, खा डाला, और अब प्रशासन वहां पर मौजूद है धमतरी के इलाकों में इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, इस तेंदुए को कंट्रोल करने के लिए। ग्रामीण शोर करके किसी तरह इस तेंदुए को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सीधा सा संकेत मिलता है कि ये तेंदुआ अब आदमखोर हो चुका है। क्या ये बाकी समाज के लिए भी एक खतरा है? क्या समय आ गया है कि इस तेंदुए को पकड़कर चिड़ियाघर में, जाले में या बाड़े में रखा जाए, या फिर इसका कोई और इलाज अगर वन विभाग या एक्सपर्ट्स जानते हो वो किया जाए? इस पर चर्चा चल रही है। 2 तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रात में खोजबीन करते हुए पुलिस, वन विभाग के लोग, ग्रामीण रास्ते में घर के सामने खेल रही बच्ची को उठा ले गया था तेंदुआ। धमतरी से उठा ले गया था। जगदलपुर के नज़दीक धमतरी ज़िला है और धमतरी ज़िला नक्सल बेल्ट का एक बड़ा हिस्सा है। संदेश मेरे साथ हैं। संदेश, मेरा सवाल यही था, ये बताइए कि क्या वन विभाग अब इस तेंदुए को आदमखोर मानकर कार्रवाई कर रहा है पकड़ने की, या फिर सामान्य प्रक्रिया में जैसे किसी जानवर को पकड़ा जाता है? देखिए, वन विभाग की जो टीम है लगातार इसमें नाकामी इसके सामने आ रही है, क्योंकि वन विभाग की टीम है जो तेंदुए को पकड़ ही नहीं पा रही। सबसे बड़ी बात इसमें वन विभाग की टीम को पिंजरा लगाना चाहिए, लेकिन वो पिंजरा भी नहीं लगा पा रही है। लेकिन इस ऐसे में मासूमों की जान जा रही है। तो 1 महीने में 2 बच्चों की जान चल जा चुकी है। एक गाय को मार के खा चुका है तेंदुआ, और एक कुत्ते को मार के खा चुका है तेंदुआ। उसके बाद जो आज सुबह ही एक बुजुर्ग के ऊपर भी हमला कर दिया, जो काफी घायल है। लेकिन वन विभाग की टीम है सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का जो जमीनी स्तर पर उतर कर वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है। ना ही वो पिंजरा लगा पा रही है, ना ही तेंदुए को पकड़ने के लिए किसी प्रकार के जाल बिछा पा रही है। इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वन विभाग की पूरी तरीके से इस मुकाम में फेल है। जी, वन विभाग फेल नजर आ रहा है। सबको लेकर वहां पर ग्रामीण रात दिन पहरेदारी कर रहे हैं। जावेद भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जावेद, हमने सवाई माधोपुर की भी खबर बताई थी। सवाई माधोपुर जो कि नेशनल पार्क है, एक बड़ा हिस्सा है जहां जंगली जानवर पहले से मौजूद हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर बाघ मौजूद हैं जो कि यहाँ इस परिवेश में रहते हैं। इन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। फिर सवाई माधोपुर से जो खबर आई जहाँ पर 2 लोगों पर हमला हुआ है, उसको किस तरीके से एक्सपर्ट देख रहे हैं? वजह क्या हो सकती है? क्या ये पार्क अब जानवरों को रखने के लिए छोटा पड़ने लगा है? क्योंकि जानवरों में कई बार ये भी देखा जाता है कि इलाके को लेकर एक टसल चलती रहती है और उसके चलिए वो इस हद से बाहर निकलकर इंसानी बस्ती की तरफ रुख करते हैं। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सवाई माधोपुर का जो नेशनल पार्क है
वहाँ पर इन दिनों इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है कि जो नेशनल पार्क में जो जंगली जानवर वहाँ पर घूम रहे हैं, वो पूरी तरीके से वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं उनके ऊपर जो हमला कर देते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण देखने में यह है कि जो पर्यटक होते हैं वो उन जानवरों के साथ में जो है छेड़खानी करते हैं, या उनके फोटो जो वीडियोग्राफ जो उनके बनाते हैं, तो वो फ्लैश से क्या है जानवर चमकता है, और चमकने के बाद में जाहिर सी बात है कि जब वो चमकेगा तो वो जो पर्यटक होते हैं उनको हमला करते हैं। कई बार वहाँ के पर्यटकों को समझाया जाता है कि बिना फ्लैश से वीडियो बनाया जाए, बिना फ्लैश से जो है फोटोग्राफी की जाए, लेकिन बावजूद इसके भी जो है पर्यटक समझते नहीं। दूसरी चीज, जो बच्चे लोग होते हैं, अपने खाने का पीने का जो सामान होता है वो उन जानवरों को पास में अगर पैंथर या बाघ जो है उनके पास से निकलते हैं तो उसके ऊपर फेंकने का प्रयास करते हैं, तो वो जानवर चिढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर ये भी देखा गया है कि एक अपना एक दायरा होता है जानवरों का, जो बड़े जानवर जंगली जानवर होते हैं, आदमखोर जानवर होते हैं, जैसे शेर हुआ, बाघ हुआ, चीता हुआ, या भालू है, या और भी कोई जानवर, उनका एक अपना एरिया होता है। उस एरिया में दूसरे किसी इंसान को या जानवर को वो बिल्कुल भी कतई अलाउ नहीं करते। उस जगह के ऊपर अगर जब खास वो वक्त होता है जब वो प्रजनन का समय होता है, उस समय अगर गलती से कोई वहां पे चला जाता है तो वो उनके ऊपर हमला कर देता है। फिलहाल इसके ऊपर एक्सपर्ट भी अपनी पूरी तरीके से जो है खोजबीन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी इन दिनों जो है पर्यटक जो जगह है सवाई माधोपुर का जो नेशनल पार्क है, वहाँ पर भी बहुत जो है डर का माहौल है, लोग बहुत सचेत होकर वहाँ पर जाना चाहते हैं। लेकिन जो इनकी जो सफारी गाड़ियां होती है पूरी तरीके से खुली होती है, और उसके अंदर इन जावेद, ये बताइए कि अजमेर में क्या हाल है? क्या अजमेर में लोगों में दहशत है? अजमेर में लोग डरे हुए हैं? और अगर ऐसा है तो वन विभाग क्या कुछ कोशिश कर रहा है वहाँ? देखिए, अजमेर जिले भर की मैं आपको स्थिति बताता हूँ। अजमेर जिले भर में इन जंगली जानवरों, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जावेद आपसे कि जैसे ही किशनगढ़ आप आते हैं तो आपको पहाड़ियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, पत्थर की, संगमरमर की, ये सारी, और इसमें बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहां पर जानवर आसानी से छुप सकते हैं, ठिकाना बना सकते हैं। देखिए, बहुत पुराने समय की बातें हैं जब यहाँ पर इन पहाड़ों में गुफाएं हुआ करती थी, और इन्हीं गुफाओं के अंदर आज भी पैंथर अपना निवास कर रहे हैं। अजमेर जिले भर की बात करें तो अजमेर जिला भर पूरा अरावली पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आज की डेट के अंदर पैंथर मौजूद हैं, जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन हर प्रतिदिन यहाँ पर समाचारों में हम लोग इंडिया न्यूज के माध्यम दर्शकों को दिखाते हैं कि फलानी जगह